बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि माफिया है क्या। हम अक्सर सुनते हैं पाकिस्तान में भी माफिया हुकूमत कर रहा है, माफिया ने ये कर दिया, लेकिन मैं आपको आज इंडिया के एक गैंगस्टर की कहानी सुनाऊंगा जो पिछले हफ्ते जेल में जिसको मार दिया गया। उसके लवाहकीन का इल्ज़ाम है कि वो कार्डियक अरेस्ट से नहीं मरा, उसको जहर दिया गया। मैं जिक्र कर रहा हूँ मुख्तार अंसारी का। उत्तर प्रदेश में 5 दफ़ा मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली 1996 से लेके 2022 तक असम्बली का मेंबर मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर कत्ल के इल्ज़ामात थे, जिसके ऊपर अगवा बराए तावान के इल्ज़ामात थे, मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ को कत्ल करने के भी इल्ज़ामात थे। ये कहानी मुख्तार अंसारी की शुरू होती है 1996 से, जब वो सियासत में आता है। पहले मैं आपको उसका ख़ानदान बताता हूँ कि कौन सा उसका ख़ानदान था। उसके जो वालिद थे वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के बहुत बड़े सिपाही थे। सुभान अल्लाह अंसारी उनका नाम था। ये भी बताया जाता है कि जो साबिक नायब सदर भारत के हामिद अंसारी, वो मुख्तार अंसारी के चचा थे। इसके अलावा उस्मान अंसारी, उनके एक और चचा जो ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में रिटायर हुए। तो बहुत ही एक आला ख़ानदान से उनका ताल्लुक़। लेकिन सियासत में जब वो आया तो फिर माफिया किस तरह सियासतदान को दबोचता है, मुख्तार अंसारी की जो कहानी है वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम जो ज़िक्र करते हैं कि यहाँ पर भी माफिया राज है, मुख्तार अंसारी की कहानी पाकिस्तानी सियासतदानों से बड़ी मिलती जुलती है। यहाँ पर भी हमारे यहाँ असम्बली में अगर हम रिकॉर्ड चेक करें तो बहुत सारे ऐसे अरकान असम्बली हैं जिन पर कत्ल के इल्ज़ामात होते हैं, मंशियात के इल्ज़ामात हैं, लेकिन अदालतों में उनको साबित नहीं किया जा सकता। तो जून 1960 में पैदा हुआ मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में, और जुमेरात की रात, पिछली जुमेरात की रात उसका इंतकाल हुआ बांडा में। इसलिए बताया ये गया इमीडिएटली कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था। गाज़ीपुर में उसकी तदफीन की गई, लेकिन जिस दिन उसकी तदफीन थी इलाके में कर्फ्यू था, और सेंट्रल रिज़र्व पुलिस और लोकल पुलिस जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी। बांडा, माओ, गाज़ीपुर, हर जगह पुलिस ही पुलिस थी, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग थे जो उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए आए थे। तो उसके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, अब्बास अंसारी मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली हैं, उसका भाई अफजल अंसारी और सिबगतुल्लाह अंसारी एक उनमें से MLA है। अब्बास अंसारी ने अपनी सियासत का आगाज़ BSP बहुजन समाज पार्टी से किया, जिसको मायावती लीड करती हैं। सियासत में एंट्री की वजह थी कि 80 की दिहाई में वहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए लोगों को। वहाँ पर तरक्याती कामों के नाम पर बहुत सारा पैसा जब फेंका गया तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया और छोटे छोटे गैंग जो हैं वो वजूद में आए। कंस्टिट्यूएंसी मुख्तार अंसारी की माओ का इलाका था उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर वो पहले, जैसे मैंने आपको बताया, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वो हुए थे मुंतखब। 2 दफ़ा उनके MLA रहे, फिर उसको उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उन पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था वो BJP के मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली कृष्णन आनंद को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। 2005 में ये कत्ल हुआ था, और मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर ये कत्ल हुआ था कृष्ण आनंद और उनके 6 साथियों का,
400 गोलियों के बुलेट मिले थे वहाँ पे। AK-47 से उन गाड़ियों पर गोलियों की बारिश कर दी गई थी जिनमें प्रकाश आनंद ट्रैवल कर रहा था। प्रकाश आनंद की बॉडी से 21 गोलियां बरामद हुई थी। जिन पुलिस ऑफिसर्स ने तहकीकात की वो उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की तारीख़ में ये एक ऐसा सनसनीखेज़ सियासी मर्डर था कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन 2019 में मुख्तार अंसारी इस कत्ल से बरी हो गया। और भी इसके अलावा उन्होंने कत्ल किए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट था उसके भाई को भी इल्ज़ाम लगाया गया मुख्तार अंसारी पर कि उन्होंने कत्ल किया। इस कदर इन्फ्लुएंस बढ़ गया था मुख्तार अंसारी का। 2005 के बाद जेल से आना जाना उसका लगा रहा, लेकिन न सिर्फ वो अपनी असम्बली की सीट जीतता रहा बल्कि उसने अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए भी असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। अभी जब वो जेल में था तो 2023 में एक उनके बेटे ने, उमर अंसारी ने दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और कहा कि उनके बाप को कत्ल करने की साजिश की जा रही है, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए या उन्हें बांडा जेल से मुंतकिल किया जाए। उनके कत्ल से, उनकी मौत से 40 दिन कबल भी उनकी हालत ख़राब हुई। उनको मेघावती मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिल करवाया गया। वो एक दिन वहाँ पे रहे और उसके बाद फिर उन्हें दोबारा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जुमेरात की रात उन्होंने शिकायत की कि उनको कै आ रही है। फौरी तौर पर उन्हें रात 8:30 बजे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 9 डॉक्टर्स ने उनको रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत वाक़या हो गई। पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसी दवाएं, ऐसे सफ़ूफ मौजूद हैं जिनको अगर इंसान की खुराक में शामिल करके बॉडी में वो उनको जाने दिया जाए तो वो कार्डियक अरेस्ट का बायस बनते हैं और उसका किसी पोस्टमार्टम में सुराग नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी इसकी मिसालें मिलती हैं। मकसूद चपड़ासी हार्ट अटैक से मारा गया। वो SHO जिसने इमरान खान पर हमला करने वाले मुलज़म की वीडियो जारी की थी, वो भी हार्ट अटैक से मारा गया। ये बात पाकिस्तान में भी अब लोगों को मालूम है कि मुख्तलिफ सफ़ूफ ऐसे हैं जो बॉडी में जाके हार्ट अटैक काज करते हैं। और यही इल्ज़ाम है मुख्तार अंसारी की फैमिली का कि मुख्तार अंसारी को पॉइज़न दिया गया। वो जो कार्डियक अरेस्ट है, बज़ाहिर वो कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन उनकी मौत जो है वो जहर खाने से हुई। मुख्तार अंसारी की कहानी हमें बताती है कि सियासत किस कदर बेरहमी का खेल है, और अगर आपने सियासत में कामयाब होना है तो फिर दौलत का इस्तेमाल, असलहे का इस्तेमाल और हर गलत काम अगर आप करेंगे तो आप अपनी नशिस्त को भी बरकरार रख सकते हैं, अपनी हैसियत को भी बरकरार आप रख सकते हैं। अंजाम कातिल का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने सिस्टम में वो कामयाबियां हासिल कर सकता है। ये थी मुख्तार अंसारी की कहानी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।